की वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी को बर्थ कैसे दिलाना चाहिए एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों दिलाना चाहिए एंड किस तरीके से दिलाना चाहिए। और अगर आप बेबी को फीड कराने के तुरंत बाद उसको लाइंग पोजीशन में अगर आप लेटा देते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो परिणाम हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। आइए हम समझते हैं कि बेबी को बर्थ यानी कि जगार क्यों दिलाना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब आप बेबी को फीड कराते हैं, फॉर्मूला मिल्क यानी कि बॉटल फीड कराते हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं, तो फीड के साथ साथ वो एयर भी ले लेता है। तो वो जो हवा है जब बेबी के अंदर जाती है तो उसकी वजह से क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। सो बेबी जो हवा अंदर ले लेता है, अगर वो हवा बाहर नहीं निकली तो उसकी वजह से पेट दर्द का प्रॉब्लम शुरू हो सकता है एंड डकार दिलाने से यानी कि बर्थ दिलाने से वो जो एयर उसने अंदर ली है वो एयर बाहर निकल जाती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें कि बेबी को अगर हमने बर्थ नहीं दिलाई तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। सबसे पहला इशू है सिंस जैसे मैंने बताया कि जो एयर है वो बेबी अंदर ले लेता है तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कोलिक जिसको हम बोलते हैं एक वर्ड है। तो बेबी को उस कंडीशन में कोलिक का प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि पेट दर्द का प्रॉब्लम हो सकता है। एंड बेबी इस कंडीशन में आपका अनईजी फील कर सकता है, वो बार बार रो सकता है, अनकंफर्टेबल हो सकता है, उसको नींद में डिस्टर्बेंस हो सकती है, फीडिंग के बाद वो रेस्टलेस फील कर सकता है। एंड बेबी को बर्थ ना दिलाने से एक ये भी होता है कि आपका बेबी उल्टी कर सकता है, तुरंत जो उसने दूध लिया है उसको तुरंत वो वॉमिट कर देगा। सो बर्पिंग के दौरान जो उसके अंदर गई हुई हवा है वो बाहर निकलती है, जिसको हम जगार या बर्प बोलते हैं, एंड बेबी कंफर्टेबल फील करता है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो है कि बेबी को फीड कराने के तुरंत बाद हमें बिल्कुल भी नहीं लिटाना चाहिए, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। अगर आपके बेबी को फीड कराने के बाद जब आपने उसको बर्थ दिलाया तो अगर उसको तुरंत डकार आ जाती है तो आप उसको लिटा सकते हैं, बिकॉज वो जो एयर है वो बाहर निकल चुका है। लेकिन अगर उसको बर्थ नहीं आई है तो अगर आप उसको इमीडिएट लाइंग पोजीशन में अगर आप उसको लिटा देंगे तो उससे होगा क्या कि बेबी ने जो फीड लिया है जब आप उसको सीधा लिटाएंगे तो वो फीड वापस आ सकता है एंड वो वॉमिटिंग कर सकता है। सेकेंड पॉइंट इज, बेबी जब वॉमिटिंग करेगा तो वो जो दूध वापस आएगा वो उसकी श्वास नली में फंस सकता है एंड उस कंडीशन में जो दूध वापस आया हुआ जो दूध है वो बेबी की नाक में या श्वास नली में जा सकता है, जिसकी वजह से चोकिंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड इस कंडीशन में बेबी का दम भी घुट सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि बेबी को फीड कराने के तुरंत बाद उसको बर्फ दिलाना बहुत जरूरी है। अगर बर्फ बच्चा नहीं ले रहा है तो एटलीस्ट आप उसको 5 to 10 मिनट्स तक अपने शोल्डर पे इस पोजीशन में ही रखिए, उसको लिटाइए। अब हम बात करते हैं कि सही तरीका क्या है। सो बेसिकली जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट तक बेबी को इधर ऐसे अपराइट पोजीशन में रखना है। अब हम बात करते हैं कि बर्फ कितने बार दिलानी चाहिए एंड कैसे दिलानी चाहिए। तो आप जितने बार भी बेबी को फीड करा रहे हैं उतने बार आपको बर्फ दिलानी है। आप रात में, दिन में, कभी भी किसी भी टाइम अगर आप उसको फीड करा रहे हैं तो बर्फ कराना बहुत ज्यादा है। एट लास्ट में बात करूंगी एक इंपॉर्टेंट टिप्स की, वो है बेबी को बर्फ दिलाते टाइम दूध का वापस आना इट्स वेरी नॉर्मल। तो